सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक काल 230 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता या अर्ध ऐतिहासिक काल जो 2300 से 1750 तक है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, स्थल उत्खनन वर्ष, उत्खननकर्ता, स्थान और नदी। हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की थी। मांटगोमरी जिला पंजाब, जो पाकिस्तान, पहले पंजाब पाकिस्तान में था, रावी नदी की। मोहनजोदड़ो, इसकी खोज 1922 में हुई, रखलदास बनर्जी ने किया था। सिंध के लड़काना जिले, पाकिस्तान के लोकेशन है, सिंध नदी किनारे। चनहुदड़ो जो 1931 में खोज हुई थी, ननी गोपाल मजुमदार यानी NG मजुमदार, सिंध पाकिस्तान में, सिंधु नदी किनारे। रोपड़ 1953, YD शर्मा, पंजाब भारत में, सतलज नदी के तट पर। कालीबंगा 1953 में। ए घोष, गंगानगर राजस्थान, घाघर नदी के तट पर। लोथल 1955, SR राव, अहमदाबाद गुजरात, भोगाव नदी के पास। धौलावीरा जो 1990-91, RS बिष्ट, कच्छ का रण, गुजरात, ये कहाँ है, भोगाव नदी किनारे। ठीक है, भोगाव। अब हम आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रकार के प्रमुख नगर हैं? 2 प्रकार के, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ये दोनों नगर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध? वास्तुकला के लिए। सिंधु घाटी के बर्तनों को किस रंग में रंगने के बाद पकाया जाता है? गेरू रंग में। सिंधु सभ्यता के बर्तनों में चित्रकारी किस रंग से की जाती है? काले रंग से। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो चित्र या चित्राक्षर लिपि थी। चित्राक्षर लिपि में कितने चिन्हों का प्रयोग हुआ है? 396। सिंधु सभ्यता के मुख्य देवता कौन से थे? पशुपति शिव थे। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस देवता का चित्र बना हुआ है? तो पशुपति का। मोहरों पर पशुपति का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो जाने जाते हैं मृदभांडों की सभ्यता, पकाई गई मिट्टी या बर्तनों की सभ्यता के नाम से। यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए। सिंधु सभ्यता में कृषक जातियाँ किस रंग के मिट्टी के बर्तन बनाती हैं? तो लाल और काला। मिट्टी के बर्तनों की कला को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी कला। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 नगरों का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? प्रोफेसर मार्शल के। वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना कहाँ प्राप्त पाया जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु सभ्यता पर किस सभ्यता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? सिंधु मेसोपोटामिया सभ्यता। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय क्या है? 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। अर्नेस्ट मैक के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय है 2700 से 1700, हमने ऊपर ही बताया है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पेड़ का सर्वाधिक प्रयोग है? तो पीपल का है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का सर्वाधिक अंकन हुआ है? वृषभ का। सिंधु घाटी सभ्यता में किस वस्त्र का प्रयोग हुआ है? सूती। सिंधु घाटी सभ्यता में समृद्धि के लिए किसके समय तक बनी रही? तो फारस के सम्राट अश्शेनिद के समय तक। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन किस पर बनाए जाते थे? तो चाक पर। सिंधु सभ्यता में लिपि कैसी लिखी जाती थी? पहली लिपि दाएं से बाएं, दूसरी लिपि बाएं से दाएं। सिंधु सभ्यता की मोहरें किस आकार में थी? वर्गाकार में। इन मोहरों का अनुपात था या नाप था? तो वो है 2.5 से 2.5 यानी वर्गाकार था। सिंधु सभ्यता
सभ्यता की मोहरें किससे निर्मित है? हाथी दांत, पहाड़, वृक्ष। ठीक है, सिंधु सभ्यता की मोहरें किससे निर्मित है? हाथी दांत, पकाई गई मिट्टी, नीले और सफेद चमकीले पत्थर से। यहाँ तक ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, इन मोहरों पर आकृतियाँ किस प्रकार निर्मित की गई है? उभरी हुई। सिंधु सभ्यता की सबसे अधिक जानकारी किससे मिलती है? मोहरों से। डोरी खींचने से बांस पर चढ़ने वाले बंदर, सिर हिलाने वाले बैल, पंख फड़फड़ाते और सीटी बजाने वाले पक्षी कहाँ से प्राप्त है? सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता में परस्पर आलिंगन करते समय बंदरों का खिलौना किस सामग्री से बनाया गया है? तो चीनी मिट्टी से। कांच का ओप या चमक। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं हम लोग। कांच का ओप या चमकदार जिसे कहते हैं, जिसे पालिश कहते हैं, चढ़ाने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस सभ्यता से मिली? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कब माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व। सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है? निष्क। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में जो विशाल भवन प्राप्त हुए हैं उसकी माप क्या है? तो 242 फुट चौड़ा, 112 फुट लंबा, दीवारों की मोटाई 5 फीट है। सिंधु सभ्यता से निर्मित कैसी ईंटों का प्रयोग अधिक हुआ है? पकी पकाई ईंटों का। सिंधुकालीन भवनों में किसका प्रयोग नहीं हुआ है? पत्थरों का। सिंधुकालीन मिट्टी निर्मित मूर्तियां अधिकांश किसकी बनी है? नारी की। सिंधुकालीन नारी की मूर्तियां चेहरे पे कोमलता लिए हुए, उसके स्थान पर दिखाया गया कुरूपता। सिंधु घाटी सभ्यता में निवासी कैसा भोजन करते थे? शाकाहारी मांसाहारी दोनों। भोज्य पदार्थ में गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज, गाय, सुअर, बकरी, मांस, घड़ियाल, कछुआ, मांस सब। ठीक है, आगे देखिए। सिंधु घाटी मनोरंजन के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पासे खेलते थे, नृत्य करते थे, पशुओं को लड़ाई देखते थे। मेसोपोटामिया सभ्यता किसके किनारे फूली फली है? तो दजला फरात नदी किनारे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी लाइन है सुमेरियन। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा आ गया। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सर्वप्रथम किसने देखा था? काकबार ने। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की। हड़प्पा की क्या चीज प्रसिद्ध है? मोहरे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किसकी बनी है? टेराकोटा, पकाई मिट्टी का। हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंट की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया? चिकोटी पद्धति से। हड़प्पा के अन्नागार में कुल कितने कमरे बने हैं? तो 12। लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य के धड़ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। इस मूर्ति का नाप क्या है? 3.25 इंच। यह मूर्ति कहाँ मिली है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। माँ के साथ जुड़ा हुआ बच्चों का मृण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। भारत की सबसे प्राचीन मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन नगरों के ध्वंसावशेष से। हड़प्पा टीले का पता किसने लगाया था? 1878 में कनिंघम ने। सिंधु सभ्यता में बहुरंग के चित्रित पात्र कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। हड़प्पा राजमार्ग की चौड़ाई क्या है? 33 फीट। हड़प्पा राजमार्ग पर फर्श किससे बना है? ईंटों का। हड़प्पा राजमार्ग के मुख्य दरवाजे किधर खुलते थे? गलियों में। हड़प्पा समाज कैसा है? मात्र सत्तात्मक है। ऋग्वेद में हड़प्पा को किस नाम से जाना जाता है? हरियूपिया। मोहरे सर्वाधिक किसकी बनी? सलखड़ी की। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता के लोग चिकनाई में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे? एल आकार की। हड़प्पा को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? तो
देखिए फिर से हम देख लेते हैं इसे। हड़प्पा सभ्यता के लोग चिनाई में किस प्रकार की ईंटों प्रयोग करते थे? तो ऐसे एल आकार की। हड़प्पा को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने। हड़प्पा काल की ईंटें किस मिट्टी से बनी है? डलोज मिट्टी से। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो शुरू होता है, जिसकी खोज 1922 में रखलदास बनर्जी करते हैं। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार की माप है 23 गुणे 33 फीट। विशाल स्नानागार की लंबाई की नाप जो है 39 फीट 33 फीट चौड़ा, गहराई 8 फीट। विशाल स्नानागार किस दिशा में बरामदा नहीं है? तो पश्चिम में भैया कोई बरामदा नहीं है। और एक बात बताएं, मुझे भी नींद आ रही है बहुत तेज। चलिए पढ़ते पढ़ते मुझे भी नींद आने लगती है भाई। चलिए देखते हैं। देखिए स्नानागार के किस दिशा की तरफ सीढ़ी बनी है? उत्तर और दक्षिण में। स्नानागार में प्रवेश द्वार कितने हैं? 6। विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। कुमुद वाले बैल की आकृति जो मुहर पे है कहाँ से प्राप्त? मोहनजोदड़ो से। कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है? मोहनजोदड़ो से। इस मूर्ति की लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर। नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। नटराज की मूर्ति की ऊंचाई क्या है? 7 या 8 इंच। नटराज की मूर्ति में कितने हाथ हैं? तो 4 हाथ हैं। नटराज की मूर्ति में कितने हाथ हैं? 4। मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। पशुओं पर मोहरों पर पशुपति का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। योगी का धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की क्षमता को किस रूप में जाना जाता है या उसके समान है? मेसोपोटामिया तथा सुमेरियन सभ्यता के समान है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समान सभ्यता के अवशेष भारत में किन किन स्थलों से मिलते हैं? पंजाब में रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में वास्तुकला का प्रचलन था, यह किससे प्राप्त हुआ? ठीक है, देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में वास्तुकला का प्रचलन था, यह किससे ज्ञात होता है? तो भवनों के अवशेषों से, अन्नागार, सड़क, नालियाँ एवं भित्ति चित्रों से। इस समय भवनों का निर्माण किससे होता था? पकी लाल मिट्टी से। तबीयत मेरी खराब, मैं दवा खाया हूँ, नींद आ रही है। चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं, बस एक दो पेज है। पक्की ईंटों की माप क्या है? तो 10.5 10 5 2.5। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति किससे बनी है? पत्थर से। मोहनजोदड़ो से मिट्टी की कितनी मोहरें प्राप्त हैं? 3 मोहरें। टिकरे में नाव का रेखा चित्र कहाँ उत्कीर्ण है? मोहनजोदड़ो से। कुंभकारों का अच्छा भट्ठे तथा गले हुए तांबे के ढेर कहाँ से प्राप्त है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे 4 पशु कौन कौन हैं? चीता, हाथी, गैंडा, भैंसा। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप के निर्माण में किस काल से संबंधित है? कुषाण काल। बहुत पूछा जाता है। किस स्थल के टीले को स्तूप टीला की संज्ञा दी जाती? मोहनजोदड़ो। किस स्थल से संगमरमर के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ी सड़कें कहाँ मिली हैं? मोहनजोदड़ो में। देखो लोथल। पके रंग में रंगे हुए पात्र कहाँ से? लोथल से। तांबे का हंस कहाँ से मिला है? लोथल से। मृतवान पर धृत लोमड़ी लोथल से। शतरंज के खेलने के बोर्ड लोथल से। सिंधु सभ्यता में किस स्थान के पात्रों का मानव, पक्षी, पशु, अनाज, घास, लताएं हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में सवाधान के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। लोथल की सर्वाधिक
प्रसिद्ध उपलब्धि क्या है? हड़प्पा कालीन बंदरगाह। ठीक है, ये देखो लोथल के उत्खनन से क्या क्या चीज प्राप्त हुआ है? तो मेरुदंड उपकरण, मोहरे, बाट एवं माप तथा पाषाण उपकरण आदि। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और चनहुदड़ो से। चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से। धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और रंगपुर से। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो किस संधो स्थल को कहते हैं? लोथल को। चनहुदड़ो के बारे में पढ़ते हैं अब। चनहुदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो से 80 किलोमीटर दक्षिण में। पीतल की बनी बत्तख कहाँ प्राप्त है? चनहुदड़ो से। चनहुदड़ो से प्राप्त अवशेषों में क्या क्या प्रमुख है? अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधन प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। चनहुदड़ो से प्राप्त ईंटों का आकार कैसा है? वर्गाकार। हल्के पीले रंग का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान या पात्रों में किया जाता है? चनहुदड़ो में। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं चनहुदड़ो से। किस हड़प्पाई स्थल से झूकर तथा झांकर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं? चनहुदड़ो से। कालीबंगा। अब हम पढ़ेंगे कालीबंगा। जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं। जोता हुआ खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा। कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा। कालीबंगा में घर कैसी ईंटों का बना है? कच्ची ईंटों का, क्योंकि इससे पहले हम लोग पक्की ईंटों का प्रचलन था ना, देखे पढ़े थे वही। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष कौन कौन से हैं? बेलनाकार मोहरे, हल के निशान, ईंटों से निर्मित चबूतरे, हवन कुंड, अन्नागार, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग तथा प्रतीकात्मक समाधि आदि। कालीबंगा से शव की अंत्येष्टि संस्कार की कितनी विधियां हैं? 3। एक समाधि, एक आंशिक समाधि, एक दाह संस्कार। ठीक है। कालीबंगा से निर्मित सड़कों एवं गलियों को किस ढंग से बनाया गया है? समानुपातिक ढंग से। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा तथा लोथल से। लकड़ी की नाली के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा। प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। एक 9 वर्षीय बालक की खोपड़ी में 6 छेद किस स्थान से मिले हैं? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता में किस जगह फर्श को अलंकृत करने के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से। कांसे की सुई कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। धौलावीरा सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े आकार के लिपिवर्ण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। किस हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकृत इलाका पश्चिम के बजाय दक्षिण दिशा में स्थित है? धौलावीरा। भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कौन सी है? धौलावीरा। अब देखिए रोपण है। परवर्ती हड़प्पा कला की वस्तुओं के साथ चित्रित धूसर मेरुदंड कहाँ से मिलता है? रोपण से। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से साक्ष्य मिला है? रोपण से। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम किस हड़प्पाई स्थल की खोज हुई? रोपण की। क्वेटा सभ्यता। क्वेटा सभ्यता की खोज किसने की थी? सर आयुरेल स्टीन ने। किस सभ्यता में सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन के उदाहरण प्राप्त हुए हैं? क्वेटा की सभ्यता। इसके बाद हम पढ़ते हैं झोप की सभ्यता। देखिए झोप संस्कृति किस जगह की संस्कृति प्रसिद्ध मानी जाती है? तो बलूचिस्तान की, उत्तरी बलूचिस्तान। पकाई गई मिट्टी की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? झोप सभ्यता से। कुबरदार सांडों की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? झोप सभ्यता से। झोप संस्कृति को और क्या कहा जाता है? तो लाल रंग की मेरुदंड संस्कृति। अब हम पढ़ेंगे झूंगर झांगर की सभ्यता। झूंकर एवं झांगर सभ्यता। भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? झूंगर तथा झांगर सभ्यता से। पकाई गई मिट्टी की अनेक रोचक मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? झांगर से। 1932 ईस्वी में किस सभ्यता का परिचय सर्वप्रथम श्री एन जी मजुमदार ने
पुरातत्वविद्या के रूप में किया था झूंगर झांगर सप्ताह। सो थैंक यू सो मच।